हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल माई मैथ सपोर्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो रैखिक समीकरण क्या होता है और रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है, तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे रैखिक समीकरण। जिस समीकरण का घात पावर 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है जहाँ पर m की घात 1 है, तो यह एक रैखिक समीकरण है। तो इसे कैसे हल करेंगे, तो समीकरण दिया है m-m-1/2 बराबर 1-m-2/3। तो लिखेंगे इसको इम्प्लाई डैट, यहाँ पर जो m है इसको लिख सकते हैं m/1, क्योंकि m/1 का मतलब m ही होता है, और 1 को भी लिख सकते हैं 1/1। 1/1 का भी मतलब 1 ही हुआ। अब क्या करेंगे कि 1/2 जो हर हैं 1 2 इसका एलसीएम निकालेंगे, लसन निकालेंगे। तो 2 1 का लसा आएगा 2। अब क्या करेंगे कि 1 से 2 को भाग देंगे। तो 1 से 2 को भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, 1 दूनी 2, और 2 में m से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2m माइनस, यहाँ पर 2 से 2 को भाग देंगे तो 2 इकाई 2, 1 बार में कटेगा, और 1 में m-1 से गुणा करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 में किसी भी संख्या से गुणा करने पर वहीं आता है। जैसे अगर 1 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, अगर 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा। उसी प्रकार अगर 1 में m-1 से गुणा करेंगे तो हमें m-1 मिलेगा। हाँ, यहाँ पर इसे ब्रैकेट में रखना ज़रूरी है, अगर ब्रैकेट में नहीं रखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 से 2 को भाग देंगे, 2 इकाई 2, 1 में m-1 से गुणा करेंगे m-1 बराबर, यहाँ पर 3 1 का लसन निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त्य, तो 3 1 का लसा होगा 3। अब 1 से 3 को भाग देंगे, तो 1 से 3 को भाग देंगे तो 1 3 3, 3 बार में कटेगा, और 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 1 3 3, 3 आएगा, माइनस 3 से 3 को भाग देंगे, 1 बार में कटेगा, 3 इकाई 3, और 1 में m-2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा m-2। और ध्यान देंगे कि इसे ब्रैकेट में रखना ज़रूरी है, अगर ब्रैकेट में नहीं रखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा आगे हम लोग जानते हैं, समझते हैं। तो इम्प्लाई डैट ये हो जाएगा 2m माइनस, ध्यान दीजिए ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, तो ये प्लस m है तो ये हो जाएगा माइनस m, और जो -1 है ये हो जाएगा +1 बटा में 2 ज्यों का त्यों। और यहाँ पर 3 माइनस, ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, तो +m है तो ये हो जाएगा -m, और जो -2 है ये हो जाएगा +2, और बाटा में 3 ज्यों का त्यों। आइए आगे हल करते हैं। तो आगे अब ध्यान देंगे, यहाँ पर 2m का चिन्ह प्लस है और m का चिन्ह माइनस है, तो जब भी प्लस माइनस हो तो घटाते हैं, और जो अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह देते हैं। तो 2m में से m घटेगा तो 2m में से 1m घटेगा, तो यहाँ पर 1m बचेगा, लिखेंगे m, और 2m बड़ा है और इसका चिन्ह प्लस है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहेगा, तो m + 1 बटा में 2, और यहाँ पर 3 और 2 को जोड़ेंगे क्योंकि 3 का चिन्ह प्लस है और 2 का चिन्ह प्लस है, तो 3 2 को जोड़ेंगे तो 3 2 हो जाएगा 5 माइनस m बटे में 3। अब तिर्यक गुणन करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, तो लिखेंगे तिर्यक गुणन से, जब तिर्यक गुणन करेंगे तो हमें करना क्या है कि 3 से m + 1 को गुणा करना है, और 2 से 5 - m को गुणा करना है। तो चलिए गुणा करते हैं, इसको पहले ब्रैकेट में घेर दें, तो 3 में m + 1 से गुणा करेंगे तो 3 गुणा m + 1 बराबर, 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणे 2 से 5 - m को गुणा करेंगे तो 2 गुणे 5 - m। इम्प्लाई डैट 3 में m से गुणा करेंगे तो 3m जोड़ 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 इकाई 3, 2 में 5 से गुणा करेंगे 2 5 10 माइनस 2 में m से गुणा करेंगे 2m। अब हम करेंगे क्या कि m वाले जो भी पद है उसको बायां पक्ष में रखेंगे, और जो भी अंक है उसे दायां पक्ष में रखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 3m बायां पक्ष में है और -2m दायां पक्ष में है, तो 3m को बाएं पक्ष में ही रहने देंगे, और जो -2m है इसको लाएंगे बायां पक्ष में। तो 3m -2m है तो जब बायां पक्ष में आएगा तो ये हो जाएगा +2m बराबर 10, और जो अंक उसको दायां पक्ष में रखेंगे तो अंक है 10, +3 है तो इधर आएगा दायां पक्ष में, तो हो जाएगा -3। अब
इम्प्लाइड एट, यहाँ पर ध्यान देंगे 3m का चिन्ह प्लस है और 2m का चिन्ह प्लस है, तो दोनों का चिन्ह प्लस है तो जोड़ेंगे 3m 2m को जोड़ेंगे तो 3m प्लस 2m ये हो जाएगा 5m बराबर, और यहाँ पर 10 का चिन्ह है प्लस और 3 का चिन्ह है माइनस, तो प्लस माइनस हो तो घटाते हैं और जो अंक बड़ा होता है उसका चिन्ह देते हैं, तो 10 में ले 3 घटा 7। अब यहाँ पर 5m का मतलब ये हुआ कि 5 और m में गुणा का संबंध है। 5m का मतलब हुआ कि 5 और m में गुणा का संबंध है, तो जब m का मान निकालेंगे तो 7 भागा 5 यानी कि 7 बटा 5, यानी कि m का मान निकला 7 बटा 5। ये हमारा आंसर मिला। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। थैंक यू।